सूलों पे अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है और अगर हो जिंदा तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कि कहां से बच के चलना है और कहां जाना जरूरी है। नहीं समझ में? चलिए दूसरा सुनाते हैं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर जरा कम निकले। ये दोनों शेर हमने आपको सुनाए, इनमें से जो वाला आप चाहे वो पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड करंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोच इंजमामुल हक पर आप सटीक बैठा सकते हैं अपने अपने विवेक के हिसाब से। इंजमामुल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है और यह इस्तीफा वर्ल्ड कप के बीचों बीच हुआ है। तब हुआ कि 3 मैचेस बाकी हैं। वैसे पाकिस्तान की क्रिकेट में सियासत या सियासत में क्रिकेट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आज का नहीं है। मतलब वहां पे सरकारें बदलती हैं तो पीसीबी के चेयरमैन बदल जाते हैं। एक पीसीबी चेयरमैन आता है, कहता बाबू 4 चीजें करो, अगला वाला कहता है यही 4 चीजें मत करना। लेकिन फिलहाल इंजमामुल हक जो हैं उन्हें हटा दिया गया है और सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या बाबर आजम भी बस 3 मैच के मेहमान हैं, क्योंकि संकेत सारे हैं कि हटाया जाएगा। और जी हां, जलील करके हटाया जाएगा। और जलील करके हटाया जाएगा का पीछे जो एक लॉजिक है वो तो ये है कि इंडिया में वर्ल्ड कप है। अब जक्का अशरफ ने तो कह दिया था कि भाई साहब आप दुश्मन मुल्क में खेलने जा रहे हैं। अब अगर उनकी नजर में दुश्मन मुल्क था तो दुश्मन मुल्क में जाकर अपने मुल्क की बदनामी करवा दी बाबर आजम ने। सो एक तो ये कहानी हो सकती है कि पाकिस्तान टीम जो है वो 6 में से 4 मैचेस हार गई है और बड़ी बात यह है कि 4 मैचेस लगातार हार गई है और ऑलमोस्ट सेमीफाइनल की रेस से बाहर है। कुदरत का निजाम अगर हो गया तो कोई चमत्कार हो सकता है, अदरवाइज चांसेस जो हैं वो ना के बराबर है, ना के बराबर है। दूसरी कहानी यह है कि एक धड़ा बाबर आजम को वैसे ही पसंद नहीं करता था कि बाबू इनको हटा दो, ये जरूरत से ज्यादा पावरफुल बन गए हैं, लेकिन उसको बनाने में भूमिका इन्हीं लोगों की है। अब पिछले वालों के अपने हिसाब किताब है, नए वालों के अपने हिसाब किताब, और इन दोनों के बीच में आदमी समझ नहीं पा रहा कि हम बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहां, मतलब कहां पहुंच जाए, क्या कर लें, कैसे कर लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इंजमामुल हक को जो हटाया गया या हटे हैं वो उसकी वजह है एक मीडिया मैनेजमेंट कंपनी, जिसको लेकर यह आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो बड़े खिलाड़ी हैं सबका मैनेजमेंट वही करती है और ये कंपनी इतनी पावरफुल हो गई है कि तमाम खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट लेती है और टीम के अंदर प्लेयर घुसवाती है, टीम के अंदर से प्लेयर निकलवाती है। अब अंदर घुसवाने निकलवाने में लॉजिक क्या होता है? ब्रांड एंडोर्समेंट। मतलब अगर हमारा लौंडा टीम के अंदर है, भले ही नहीं खेल रहा है, डगआउट में बैठा है, तो भी उसको ब्रांड डील तो मिलेगी ना मार्केट से। तो बाबू अगर आपको अंग्रेजी में समझाएं तो मामला यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ अंग्रेजी में यही शब्द दिया गया है। खेल सारा यह है कि मोहम्मद रिजवान और इंजमामुल हक, इन 2 लोगों को लेकर यह आरोप लगा है कि इन 2 लोगों की एक कंपनी है जो शायद यूके बेस्ड कंपनी है, जिसमें इनका मोटा पैसा लगा हुआ है और एक कोई जनाब हैं जो कहीं बाहर से एमबीए किए हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति इन तमाम खिलाड़ियों को मैनेज करते हैं। अब इंजमामुल हक जो हैं उनके भी ब्रांड डील वही जनाब लेकर आते हैं और बाबर आजम की डील भी वही लाते हैं, शाहीन अफरीदी की भी वही लाते हैं, शादाब खान की भी वही लाते हैं, आपके क्या नाम है रिजवान खुद मालिक हैं तो उनकी भी डील वही लाते हैं। और तकरीबन इस टीम में 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो वहीं से डील लेते हैं। डील मतलब जैसे मान लीजिए हमको क्या एग्जांपल, जैसे ये मान लीजिए आईफोन है, अब इस आईफोन को प्रमोशन करना है तो जो सेलिब्रिटीज करते हैं, या मान लीजिए कवर है, कवर का प्रमोशन करना है, या तकिया गद्दा रजाई या कोई खाने पीने का सामान, बिस्किट नमकीन या कोई और होटल का प्रमोशन। सो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर या टीवी एड जो आते हैं उसमें प्रमोशन आते हैं। सो जो भी प्रमोशन आता है वो उस कंपनी के थ्रू आता है और आमतौर पर ऐसी कंपनी जो होती हैं वो 15-20% कमीशन लेती हैं और बाकी खिलाड़ियों को देती हैं। यहीं से सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि ये कंपनी इतनी पावरफुल है कि 8-8 खिलाड़ी इस टीम के जो हैं उसके कंट्रोल में हैं और ये काफी अब अगर 8 खिलाड़ी एक टीम के एक साथ हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कंपनी चाहे, ऐसा इसमें आरोप लग रहा है कि चाहे तो फिर टीम्स मैनेजमेंट में, सिलेक्शन में इंटरफेयर कर सकती है कि भाई बाबर आजम क्योंकि उसी के मैनेजर पार्ट हैं और 8-8 लोग उस टीम के हिस्सा हैं, कोच चीफ सेलेक्टर जो उसका हिस्सा है। सो ये कंपनी प्रेशराइज कर सकती है कि यार एक 2 लड़के हमारे भी घुसा लो।
मतलब एक दो लड़के ऐसे जो टैलेंटेड ना हो, जिनकी टीम में जगह ना बनती हो, लेकिन उनको साथ में लेके चलो ताकि उनकी ब्रांड डील पर असर ना पड़े और इस कंपनी के 8 प्लेयर जो हैं वो टीम में खेलते रहे। तो ये इस पर आरोप है, सेंसिटिव है। हालांकि पाकिस्तान में कई लोगों का कहना है कि ये खबर जो है ये जानबूझकर लीक की गई है, ऐसे टाइम पर लीक की गई है ताकि एक माहौल सेंसिटिव हो जाए और बाबर आजम को लेकर जब आप उन्हें जलील करें, निकालने की कोशिश करें, तो फिर नेगेटिविटी जो है वो बाबर के लेके रहे, बाबर के खिलाफ ना हो। जैसे चैट लीक वाला मामला आया, उसमें बाबर को लेकर सिंपैथी काफी लोगों को मिली कि लोगों ने कहा यार बाबर का आप चैट लीक नहीं कर सकते थे। तो वहां पर एक वर्ग ये भी कह रहा है कि ये बड़े प्लान तरीके से किया जा रहा है कि इस खबर को इस टाइम लीक किया गया है ताकि मामला सेंसिटिव हो जाए, जबकि सब पहले से लोग जानते थे ये फर्जीवाड़ा है। हालांकि इंजमाम ने कहा है कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, लेकिन इस्तीफा इसलिए दिया ताकि जब जांच हो तो क्लियर हो जाए, ये ना हो कि यार उन्होंने कुछ धोखाधड़ी किया है, जो भी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीसीबी अपने ही प्लेयर को जलील करने मूड में आ गया, वो भी वर्ल्ड कप के बीच में। आई मीन दैट्स वेरी शेमफुल।